हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा एयरफोर्स नेवी एक्स ग्रुप के लिए मैथ का चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा। 3 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, आप लोग उसको देखिए। चौथा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 योम समीकरण इतना के दोनों मूल उभयनिष्ठ हों। क्या हो? दोनों मूल उभयनिष्ठ हों। दोनों मूल उभयनिष्ठ हों तो a अनुपाते b अनुपाते c बताओ। तो दोनों मूल उभयनिष्ठ के लिए क्या होता है? दोनों मूल उभयनिष्ठ, दोनों मूल उभयनिष्ठ के लिए शर्त, दोनों मूल उभयनिष्ठ के लिए शर्त, के लिए शर्त, इसके लिए जो शर्त बनाया गया है वो शर्त ये बनाया गया है a1 अपान क्या होता है a2 बराबर b1 अपान क्या होता है b2 बराबर c1 अपान क्या होता है c2। अब यहाँ से a1 का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 से x स्क्वायर का गुणांक a1 होगा। a1 की वैल्यू a है और यहाँ से a2 की वैल्यू समीकरण 2 से x स्क्वायर का गुणांक a2 हमारा 1। b1 कितना है? b1 b है और b2 आपका 2। c1 कितना है? c और c2 आपका 9। जब बेटा अनुपात में कन्वर्ट करोगे a अनुपाते b अनुपाते c तो इसको हम k के बराबर मान लेते हैं। तो a का मान 1 k होगा, इसका मान 2 k होगा और इसका मान 9 k होगा। तो k खत्म हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा? तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c 1 अनुपाते 2 अनुपाते 9। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मैट्रिक्स में किसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो बताया जाता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाओगे, अगर 0 नहीं आएगा तो ज्ञात करो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 1 का 1 में 1 और 1 0 0 1 आ गया, इसका इनवर्स ज्ञात होगा। इसका डिटर्मिनेंट 0, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 1 के 2, बीच में माइनस 1 1 के 1 1 भी आ गया, ये भी निकले जाए। इसका गुणा करोगे 1 2 के 2, बीच में माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2, इसका इसमें 2 1 जा 2, बीच में माइनस, पहले से माइनस से प्लस, यहाँ 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा ये लिखने में दिक्कत था, ये 2 है 4 है 3 है और 6 है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 12 माइनस 12, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसी का इनवर्स नहीं मिलेगा, बाकी सबका इनवर्स मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ध्यान से देखो, ये जीपी है, ये क्या है? जीपी है, इसके n पदों का योग निकालना है। तो ध्यान से देखो, जीपी के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है SN बराबर क्या होता है a अपान 1 माइनस r की पावर n, r की पावर n अपान क्या होता है 1 माइनस r होता है। तो यहाँ a का काम 1 कर रहा है और 1 माइनस r की वैल्यू t2 अपान t1 से 1 अपान 2 की पावर n होगा और यहाँ से 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपान 2 की पावर n हुआ और 1 में से 1/2 निकालोगे 1/2, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 1। अब इसको देखो, हम ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान से देखो। ट्रिक ये कहती है n बराबर 2 टर्म ले लो। n बराबर क्या ले लो? n बराबर 2 टर्म ले लो। अब 2 टर्म का ऐड कर दो, 2 टर्म ले लो, 1 प्लस 1/2, इसे सॉल्व करोगे 3/2 आएगा। अब हर एक ऑप्शन में n की जगह पे 2 रखेंगे, जिस पर 3/2 आएगा वही आ जाएगा। इस पर रखने पर 2 रखने पर 1/4 आ रहा है। यहाँ 2 रखोगे तो 2 रखोगे 2 दूना 4, 1/4 में 1 जोड़ोगे, यहाँ 5/4 आ रहा है। यहाँ रखोगे तो 2 दूना 4, 4 1 के 4 ना, यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूना 4, तो 4 में से 3, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा।
यही ऑप्शन में यहाँ रखो, इसी ऑप्शन में रखो। पहले 2 है, 1 माइनस 1 बटा n की जगह 2 रखोगे 4 आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ से 4 1 के 4 में 1 घटा, देखो 3/4, यही कट के कितना आ रहा है, यही 3/2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। तो इसको ट्रिक से भी प्यारे बच्चों लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसका मान क्या होगा? क्यूब करवा रहा है। क्या है आपका? 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब यहाँ पर होगा 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा आयोटा। यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1, 1 में से 3 आयोटा घटेगा -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ -3 हो जाएगा। और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे -2 आयोटा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? अब ध्यान से देखो, -2, ध्यान से देखो -2 आयोटा। अब ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ना, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन ले लोगे तो 2 + 2 आयोटा आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है रूट में 1 + x², फिर रूट में है 1 + x अपान कितना है x। इस प्रश्न के लिए देखो हम ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक क्या है? बीटी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। 1 + x की पावर n आए तो इसका केवल 2 टर्म में एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन और टर्म में होता है लेकिन 2 टर्म में करो ट्रिक के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट लगने का मतलब पावर हाफ है। 1 - x² का पावर 1/2 और -1 + x की पावर 1/2 अपान कितना है x। अभी बताए थे बीटी लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूले बताए थे 1 + nx होता है। तो 1 तो 1 रहेगा, प्लस n का काम 1/2 कर रहा है, x का काम x² कर रहा है। सेम यहाँ भी 1 + x माने 1/2x बटे नीचे x है। ये ट्रिक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना? यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से मिला 1/2x² माइनस 1/2x अपान x है। ऊपर से x² कॉमन लेके नीचे x काट देते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से 1/2x माइनस 1/2 होगा। x जब 0 पुट करोगे तो 1/2 × 0 माइनस 1/2, आंसर -1/2 आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर -1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 दी गई है, नहीं ये लिमिट का नहीं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सुनो, इंटीग्रेशन 0 से 1 दिया है, मॉड लिखा गया है 2x - 1 dx। अब देखो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 होगा। जैसे कोई चीज मॉड के अंदर है उसे 0 वैल्यू x की वैल्यू निकाल दो 1/2। अब ये 1/2 से ब्रेक होगा तो ये जाएगा 0 से 1/2 तक, और ये 0 से 1/2 तक ये निगेटिव में ब्रेक होगा 2x - 1 dx। और अब आगे 1/2 से 1 में ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा 2x - 1 dx। समझ में आ रहा है? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस रहेगा, 2 रहेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x, लिमिट 1/2 से कहाँ तक चलेगी? 0 तक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 2 रहेगा, x²/2 x, इसकी लिमिट कहाँ से? 1 से कहाँ तक चलेगी? 1 से 1/2 तक। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, अब यहाँ से क्या करना है? पहले 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 पुट करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस रहेगा, 1/4 -1 रहेगा। बाकी 0 रखोगे 0 आ जाएगा, उसको रखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर रखोगे, पहले 1 रखोगे तो 1 - 1 आ जाएगा।
क्या जाएगा 1 माइनस 1, बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1/2 आ जाएगा। देखो 1/2 रखोगे 1/4 माइनस 1/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी 1/4 माइनस 1/2 यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 1/4 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1/4 आ जाएगा, फिर प्लस है, ये तो जीरो में चला जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस 1/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको कितना मिलता है, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4, आंसर कितना आ जाएगा 2/4, कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पहले 1/2 रखेंगे तो 1/4 होगा, माइनस 1/2 होगा, बाकी जीरो में चला जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/2, 1 रखोगे जीरो आ जाएगा, 1/2 रखोगे 1/4 माइनस 1/2, ये जीरो में आ जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन अपने स्तर से चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट जीरो से कहाँ 1, यहाँ पर x की पावर 1/3 1 का होल स्क्वायर dx है, तो पहले इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, पहले इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 2/3 होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2x की पावर 1/3, इस तरीके से dx होगा। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो x की पावर 5/2 होगा, 5/3 होगा। ठीक, और यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 5/3 होगा। ठीक है, और प्लस इसका इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ 2 रहेगा, x की पावर 1 ऐड करोगे तो 4/3, यहाँ भी 4/3 होगा, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 0 तक चलेगी। ठीक है, 1 से लेकर 0 तक चलेगी। और क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 में ऐड करोगे 3/2, 3 में ऐड करोगे 1, 4/3। ठीक है, अब 3 ऊपर पलट जाएगा, तो यहाँ से आपको 1 पुट करोगे तो 1 एक जगह 1 पुट करोगे तो एक जगह 1 1 1, x 1 का कोई मतलब नहीं, ऊपर पलट जाएगा, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, प्लस एक जगह 1 पुट करोगे 1 हो जाएगा, ऊपर 3 पलट के 3 2 जा 6/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3/5 प्लस 1 प्लस 3/2 हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 6 10 1 जा 10, 2 5 जा 15 आ जाएगा, तो 15 10 25, 25 6 कितना हो जाएगा 31, 31 बटे कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन 31/10 आएगा। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेरिवेटिव पूछा गया है x बराबर π/2 पर। पहले x बराबर क्या लिखा गया है, a लिखा गया है थीटा माइनस साइन थीटा, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे dx बटे डी थीटा, तो यहाँ पर a रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, और x बराबर π/2 का मतलब थीटा बराबर π/2, इसका डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा, तथा अब y वाले को उतार देते हैं, y की वैल्यू क्या दी गई है a, ब्रैकेट में 1 माइनस क्या लिखा गया है cos थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बटे डी थीटा, a रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस साइन थीटा होगा, तो ये a साइन थीटा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए फार्मूला बताया गया था, पहले dy बटे डी थीटा निकालो, इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर है a साइन थीटा, अपान में क्या लिखा गया है, अपान a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, अब यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, अब थीटा एट थीटा इक्वस टू किस पर, थीटा इक्वस टू π/2 पर, जहाँ थीटा वहाँ π/2 लिख दो, तो ऊपर हो जाएगा साइन π/2 अपान 1 माइनस cos π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पर रहेगा 1, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल 1/1, आंसर क्या आ जाएगा 1। आपके प्रश्न का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पानी के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। फिर आगे लिखा गया है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या
आर बराबर हमको दिया गया है कितना सेंटीमीटर 1, और त्रिज्या में परिवर्तन दिया है, बढ़ रही dr बटे dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमसे कह रहा कि उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा, तो हम आयतन का अवकलन करेंगे। आयतन किस दर से बढ़ रहा, तो आयतन क्या होता है 4/3 गोलाकार रहता है बुलबुले, पाई आर क्यूब। इसका अवकलन करो dv बटे dt, तो 4/3 रहेगा पाई आर क्यूब का 3r² dr बटे dt, 3 से 3 कट गया, r की वैल्यू 1 रखेंगे, dr बटे dt 1/2 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर dr बटे dt 1/2 है, तो कुल मिला 4 पाई/2 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। आगे ध्यान से देखते हैं, कह रहा कि त्रिभुज ABC में इतना है, कोण C ज्ञात करना है। तो एक कोज्या नियम cos C बराबर होता है a² + b² - c² / 2ab होता है। वैल्यू रख देते हैं, cos C बराबर a की वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर - 13 का स्क्वायर बटे 2 × 15 × 7। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 7 सता कितना होता है 49, ये 169 बटे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 210 हो जाएगा, 15 दूना 30, 210 आ जाएगा ना 2ab। अब क्या होगा, यहाँ से देखो ये 225 हो गया और ये -120 हो गया, बटे कितना हुआ 210 हुआ। 49 में से 169 120 आ गया, 225 में से 120 घटाओगे कितना आया, यहाँ से बचा कितना, यहाँ से बचा 5 ना, और यहाँ से बचा कितना आपका 2 में से 2 घटा 0, और यहाँ 105/210, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 105/210 कैंसिल करोगे 1/2 आ गया। तो इसका मतलब cos C का मान 1/2 आ गया। तो यहाँ पर cos C 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा कि y बराबर लिखा गया है 5 cos थीटा और -3 sin थीटा है। तो हमसे पूछा गया y2 प्लस y क्या होगा, y2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, y1 का मतलब 1 बार, तो पहले y1 निकालेंगे 1 बार डेरिवेटिव। 5 cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है -sin थीटा, -3 sin थीटा का cos थीटा मिला। अब हम y2 निकाल देते हैं, y2 फिर sin थीटा का क्या होगा cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा का -sin थीटा हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 3 sin थीटा हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है y2 प्लस y की वैल्यू क्या होगी, y2 प्लस y की वैल्यू, तो y2 कितना मिला -5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा मिला, ये y मिला, y2 मिला। और y की वैल्यू प्रश्न है, y की वैल्यू क्या है 5 cos थीटा माइनस कितना है 3 sin थीटा है। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल होकर 0, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ क्यूब रहना चाहिए था, इसमें मिसप्रिंट है। अब ध्यान से देखो, कहा जाता है कि अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलज की संख्या को कोटि कहते हैं। तो इसकी कोटि कितनी है, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है 2 बार, तो इसकी कोटि है। अब घात कितनी होंगी, तो बहुत बच्चे घात में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी घात 4 बोल देते हैं, नहीं इसकी घात 4 नहीं होगी, जो कोटि है कोटि पर जो घात लगती है वही उसकी घात मानी जाती है, जो कोटि पर घात लगती है वही उसकी क्या मानी जाती है घात मानी जाती है। तो कोटि की घात कितनी है 3, तो इसकी घात 3 कोटि 2, तो इसमें पूछा गया ऑर्डर डिग्री कोटि 2 होगा और डिग्री कितना होगा 3, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये आपका tan इनवर्स, अंदर क्या लिखा गया है tan 5π/4 है। tan का मैक्सिमम मान -90 से +90 के बीच में आता है, tan का जो डोमेन होता है, ठीक। तो इसको ब्रेक करेंगे, देखो tan इनवर्स को
इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। देखो 4 और जब 4 में एक 5 पाई बाई 4 को ब्रेक किया गया। अब tan इनवर्स से tan गायब हो गया। पहले ऐसे लिख देते हैं, देखो tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है पाई बाई 4। पढ़े नहीं थे, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा, tan इनवर्स tan गायब हुआ, आंसर क्या आ गया पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान से देखो। अगले ए के अगले 10 वर्ष जीवित रहने की प्रायिकता 1/4 है, ये ए के लिए है। वह बी के अगले 10 वर्ष जीवित रहने की प्रायिकता क्या है, 1/3 है। 10 वर्ष जीवित रहने की प्रायिकता तो अगले 10 वर्षों के दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता, मतलब ए भी जीवित रहे और बी भी जीवित रहे। जब और लगेगा तो गुणा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, गुणा। तो ए और बी के लिए क्या होगा, ए और बी के लिए क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। किसका गुणा हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/3, उत्तर 1 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। एक पासे को 5 बार उछालने पर उसके ऊपर 3 बार 2 आने की क्या प्रायिकता है। देखो 5 बार उछाला जाता है, बार का मतलब एन कितनी बार है, 5 बार उछाला जाता है, नंबर ऑफ ट्रायल है, n बराबर 5 बार उछाला जा रहा है। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखो, 2 अंक आने की प्रायिकता, तो बताओ जब पासे को आप फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, क्या आ जाता है, 6। तो बताओ 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अंक 2 आने की प्रायिकता को p से व्यक्त करते हैं, अंक 2 अपने आप में 1 अंक है, तो 1 बटे कितना हो गया, 6। यहां से हम q का मान निकालते हैं, 1 - p होता है, ये फार्मूला है। p का मतलब सफलता की प्रायिकता, सफलता यहाँ है 2 अंक का आना। अब ध्यान से देखो, 1 में से 1/6 निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5/6 आएगा। कितनी सफलता की प्रायिकता निकालनी है ना, उसके ऊपर 3 बार, कितनी सफलता की प्रायिकता निकालनी है, 3 बार। तो देखो सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है NCR इंटू p की पावर r q की पावर n - r। तो n का मतलब 5 बार ट्रायल किए हो ना, ऊपर अंक कितनी बार लाना था, 3 बार लाना था, तो r का काम 3 कर रहा है। p का मतलब सफलता क्या लाना चाहते हो, 2 अंक लाना चाहते हो, अंक 2, तो अंक 2 के आने की प्रायिकता 1/6 है, तो 1/6 कितनी बार आए, 3 बार आए, और इसका मान है 5/6 की पावर n का मान कितना है, 5 - 3। अब ध्यान से देखो, 5C3, बहुत बच्चे नहीं, साल 5C3 को बोलते हैं, 3 बार खोलो, 5 4 3 और बटे 3 बार 1 2 3, तो 5 3 से 3 कट गया, 5 चौक 20 को 2 से भाग करोगे 10 आ जाएगा, तो 5C3 का मान 10 हो जाएगा। 1 पावर 1 3 का पावर 6 का मान 216 होगा। अब 5 में से 3 घटा 2, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 बटे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर तो आपको 250 मिला और 216 का 36 से भाग करोगे तो 776 मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, 250 बटे 776। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये किसका विस्तार है, ध्यान से देखो, फार्मूला होता है 1 + x की पावर n, इसका फार्मूला होता है 1 + nx + nn - 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस डैश, ये चलता है। अब ध्यान से देखो, जब निगेटिव आ जाएगा तो अल्टरनेट पे चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पर। अच्छा जब डिग्री आ जाएगी, जैसे हम कहा जाए 1 - x को पावर -2, तो फार्मूला होता है 1 + nx माइनस प्लस 2x प्लस, फिर क्या होता है, nn - 1 मतलब -2 - 1 अपान 2 और इंटू x² प्लस, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है ना, प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 1 + 2x, 2 से 2 कैंसिल, -2 -1 -2 -3 होगा, माइनस प्लस 3 हो जाए, 3x² प्लस डैश। तो ये बेटा इसी का फार्मूला है, ऑप्शन बी सही है। ये आपका 1 - x की पावर 2 के ये फार्मूला है, ठीक है ना, 1 - x के -2 का ये फार्मूला, इसका एक्सपेंशन यही होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसकी वैल्यू निकालनी है, r1 के सापेक्ष विस्तार करो, पहले 1 आएगा, फिर 3 नवा
27 ना, 9 त्रिक 27, 4 छंग 24, फिर माइनस लगता है, फिर माइनस कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये डिलीट हो जाएगा। 9 1 9, 6 1 6, 9 1 9, 6 1 6, फिर कितना मिला, 4। ठीक, फिर ये और ये डिलीट हो जाएगा, 4 1 4, 3 1 3। ध्यान से देखो, 27 में से 24 घटा, 24 3 27, 9 में से 6 घटेगा, 3 दूना 6 हुआ, और 3 में से 4 में से 3 घटा गया, 1 4 1 4, 4 3 कितना हुआ, 7 माइनस 6 कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, घटाओगे। कौन सा ऑप्शन सही है, बी है। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो, इसमें ए का बी से गुणा करना है। दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 2 है, 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 माइनस 2 और किससे, -3 से, फिर -2 3 और क्या है, 1 है। ऐसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, आगे इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे, क्या आ जाएगा, 1 का 1 में, और ये 2 शून्य शून्य में चला जाएगा, और 3 दूना -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका इसमें हो जाएगा 0, इसका इसमें हो जाएगा 0, और इसका इसमें हो जाएगा, देखो इसका इसमें हो जाएगा बेटा 0 नहीं, 2 1 के -2 हो जाएगा, 0 कहाँ हो जाएगा ना, इसका ये तो 6 रहे, इसका इसमें -2, इसका इसमें 0, 3 1 के 3, सॉरी 2 1 के 2। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 0 3 1 के 3, और 2 1 के कितना हो जाएगा, 2, इस तरीके से। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, -5, -6 -2 -8 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। कुल मिलाकर मल्टीप्लाई करना था। आगे ध्यान से देखो, विस्तार में मध्य पद क्या होगा, तो पहले ध्यान से देखो कुल पद क्या है, कुल इसके पद ध्यान से देखो, 20 + 1 बराबर कुल 21 पद हैं। 21 क्या है, विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तो इसका मध्य पद क्या बनता है, इसका मध्य पद जो होता है n+1, 20 + 1/2, 21/2, 21 में 1 जुड़ा, 22/2, 22/2 का मतलब इसका 11वां पद कौन सा पद बनेगा, मध्य पद। तो 11वें पद के लिए पहले tr+1 निकालते हैं। सूत्र होता है n, NCR इंटू x की पावर n - r, a की पावर r। n की वैल्यू कौन है, n की वैल्यू 20 है, और r की वैल्यू हमको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो r की जगह जब 10 रखेंगे तभी तो 10 + 1 11 हुआ, तो 20 × 10 हुआ। x की वैल्यू कितनी है, 2/3 x की पावर, 20 में से 10 घटा 10 मिला, और a की वैल्यू कितनी है, 3/2 y की पावर 10 है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको मिलता है 20 × 10। अब यहाँ देखो 2 की पावर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 की पावर 10 है, तो 2 खत्म हो जाएगा। 3 का पावर यहाँ भी 10 होगा, 3 का पावर यहाँ भी 10 होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, x का पावर 10 इंटू वाई की पावर 10। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है 16CR बराबर क्या लिखा गया है, 16CR + 2। तो हमसे पूछा गया है RC4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ फार्मूला है NCA बराबर NCB। तो n बराबर क्या होता है, A + B। n का काम कौन कर रहा है, 16। A की वैल्यू R, B की वैल्यू है R + 2। 16 इधर आके 2 घट के 14 बराबर 2R। तो R का मान कितना मिल गया, 7। अब R का मान 7 मिला। अब हमको क्या निकालना है, RC4। इसका मतलब 7C4 निकालना है। सूत्र होता फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। इसे ब्रेक करेंगे 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। इससे ये कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 5 7 35। हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न आता है यल एम एन किसी सरल रेखा के द्विक कोसाइन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो द्विक कोसाइन को हम लोग डीसीएस बोलते हैं, डीसीएस को एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। इसको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त है कि त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। पहले वृत्त क्या लिखा गया है, वृत्त है आपका एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है प्लस है 2x cos थीटा, और फिर क्या लिखा गया है 2y sin थीटा माइनस 8 बराबर 0। तो वृत्त के लिए सबसे पहले हम g निकालेंगे। g होता है x का गुणांक बटे 2, x का गुणांक यहाँ 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा बटे 2 मतलब g का मान cos थीटा आ गया। फिर हम f का मान निकालते हैं, y का गुणांक बटे 2, y का गुणांक है 2 sin थीटा बटे 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा sin थीटा। फिर हम c का मान निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म -8 है। अब यहाँ पर त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, त्रिज्या का फार्मूला r बराबर होता है रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो यहां से देख लीजिए r बराबर g का मान कितना है, g का मान cos स्क्वायर थीटा, इसका मान sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब ध्यान से देखो c का मान खुद माइनस में है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 8, 8 में 1 जुड़ा रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है। एक सरल रेखा जो y अक्ष के समांतर है, ध्यान से देखो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण याद कर लो। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है x अक्ष पर चली गई दूरी ना, x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी, इसका मतलब होता है x अक्ष पर चली गई दूरी x बराबर a मानते हैं। बताओ x अक्ष पर कितना गए हो, 3 गए हो, तो इसका आंसर x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितना होगा, x बराबर 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन क्या सही है, a सही है, ठीक है ना। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a होता है। अब यहाँ a का काम कौन कर रहा 3, तो x बराबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सरल रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई, ध्यान से देखो रेखा क्या है, रेखा है 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई पहले x अक्ष के लिए करते हैं, किस अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए। जब x अक्ष के लिए देखेंगे तो y को 0 कर देंगे, y 0 में चला जाएगा, तो बचा कितना 3x, ये 0 में चला जाएगा, माइनस 6 बराबर 0, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। तो x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई 2 है। फिर अब हम y अक्ष के लिए देखेंगे, y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए x को 0 कर देंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, y अक्ष के लिए x को 0, ये 0 में चला जाएगा, तो माइनस 2y बराबर माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 2y बराबर 6 आ जाएगा, तो y बराबर -3 आ जाएगा। तो x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई ऑप्शन सी सही होगी, x अक्ष पर 2 और y पे क्या होगा -3 होगा, ठीक है। चलिए उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसका केंद्र इतना है, त्रिज्या इतना है। वृत्त का केंद्र कितना दिया है, वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र, केंद्र कितना है -3, 2, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r बराबर कितना है 7। अब हम निकालते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ h का काम ये h है और ये क्या है k, तो x माइनस h का मान -3 में सूत्र में एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 2 माइनस y रहेगा, k की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, त्रिज्या है 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलो नए पेज पे हमको स्क्वायर करना है, x प्लस 3 का
होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या लिखा गया है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करो तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर 3 त्रिका 9 3 दूना 6x, यहाँ से वाई स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 4y बराबर 7 सता 49। तो ये सीधा सीधा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से 6x माइनस 4y, 9 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 49 बराबर 0। फिर यहाँ से आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, फिर यहाँ से 49 में से 13 घटाओगे कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 बराबर 0। यह आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 36 0, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न की सहायता से आज 25 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। आज ये चौथा सेट था, चौथा सेट हम कंप्लीट कर दिए हैं। यक्स ग्रुप नेवी के बच्चे इसे देख सकते हैं, यक्स ग्रुप नेवी और उसके बाद वही एसएसआर। ठीक है, तो आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।